गुरु की कृपा में घर घर नगर में अनुभूतियाँ जो है छाई। निकले सफर पे मिलके बटोर है प्रसाद लेके ये आई। ईशा समर्पण ये पराग फूलों से लाई। ईशा समर्पण बाटे बढ़े ये उतना ही। ईशा समर्पण है मिठास प्रेम की लाई। ईशा समर्पण है साधकों की जुबानी। जय बाबा स्वामी। मेरा नाम गौरांग गांधी है। मैं महसाणा रहता हूँ। समर्पण से मेरी अनुभूतियाँ तो पिछले 15-16 सालों से है। मैंने गुरु दीक्षा तो 2011 में लिया है, लेकिन अनुभूतियाँ पिछले 15-16 सालों से है। जैसे कि पहली बार 2005 में मेरी दीदी जब घर पे आई तो वो स्वामी जी का फोटो एक लकड़े के संदूक में उसने रखा था और मुझे बोला कि वे देख, ये मैं एक स्वामी जी जो है समर्पण ध्यान योग जो है तो उससे मैं जुड़ी हूँ, तो उसमें स्वामी जी का ये सूक्ष्म शरीर का फोटो है, तो देख ये बहुत तुझे भी अच्छा लगेगा। ऐसे बोल के उसने वो संदूक खोला तो उसमें स्वामी जी का ये सूक्ष्म शरीर का फोटो था। तो पूरे घर में इतनी खुशबू आ गई, चंदन की खुशबू है, गुलाब की खुशबू है। मेरी मम्मा आई तो बोले कि ये खुशबू कहाँ से आ रही है। पापा आए तो पापा ने बोला कि भाई इसमें तो बहुत खुशबू आ रही है, ये मुझे चंदन की खुशबू आती है। मम्मी ने बोला कि मुझे भी ये सूखड़ की खुशबू आती है। तो हमने सोचा कि ऐसा कैसे हो सकता है कि एक फोटो है और इसमें वो लकड़े के संदूक में रखा है, तो वो खोलते हैं तो इसमें से इतनी सारी खुशबू आती है। तो मैंने बोला कि एक होगा, तूने कुछ इत्र डाला होगा। तो जैसे कई समाज में लोग इत्र लगाते हैं, तो तुझने भी लगाया होगा, तो हो सकता है। तो उसने पूरा संदूक खाली किया तो कहीं पे भी इत्र नहीं है, फिर भी इतनी खुशबू है। तो मैंने बोला कि वो चमत्कार तो है, लेकिन ठीक है। फिर मैंने उसको बोला कि कुछ तो तूने किया होगा। तो उसने बोला कि नहीं, मैंने कुछ नहीं किया है। फिर उसने संदूक बंद कर दिया। फिर उसने बोला कि भाई ये स्वामी जी का फोटो है, मैं उसमें मानती हूँ, तो 10-15 दिन में रुकने वाली हूँ, तो मैं पूजा के रूम में उसकी स्थापना करती हूँ, हर रोज मैं सुबह उसकी पूजा करूंगी। तो पापा ने हमने बोला कि तो करना, इसमें क्या हम मना थोड़ी करेंगे। तो इसने स्वामी जी का जो फोटो है वो पूजा के रूम में उसने स्थापना किया और हर रोज सुबह वो पूजा करती थी। तो अभी क्या हुआ कि सुबह जब पूजा का रूम हम खोलते हैं तो पूरे घर में खुशबू आ जाती थी। कभी गुलाब की खुशबू आती है, कभी चंदन की खुशबू आती है, कभी सुखर की खुशबू आती है। तो हमने सोचा कि ये ऐसा कैसे होता है कि अगरबत्ती तो हम रात को सोने से पहले कभी करते नहीं, और जैसे सुबह उठ के ये रूम पूजा का रूम खोलते हैं तो पूरा खुशबू से पूरा घर भर जाता है। तो ये बात क्या है। तो उसने बोला कि ये स्वामी जी का एक अनुभूति है, ये आशीर्वाद है। तो मैंने बोला कि ये ऐसा कैसे हो सकता है। फिर हमने उससे मजाक करना शुरू कर दिया कि भाई चलो खुशबू लेना है तो पूजा का रूम खोल दो तो खुशबू आएगी। तो 2-3 दिन के बाद फिर वो खुशबू आना बंद हो गई, क्योंकि हमने दिमाग लगाया कि भाई इसमें से खुशबू आती है। तो वो मेरी पहली अनुभूति थी कि भाई ऐसा कभी हो सकता है कि कोई सूक्ष्म शरीर के फोटो में से ये इतनी सारी खुशबू आती है। फिर उसने मुझे बहुत बातें बताई कि स्वामी जी क्या है, वो कैसे समर्पण से उनको क्या मिलता है, वो समर्पण ध्यान योग क्या है। तो उसके बारे में मुझे बहुत बताया। मैंने सोचा कि ठीक है, लेकिन उस टाइम पे मेरी बुद्धि बहुत चलती थी, तो वो जो कुछ भी बातें बताती थी तो उसका मैं बुद्धि से उसको वो तोड़ देता था कि भी नहीं, ऐसा नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता, ऐसा कभी नहीं हो सकता है, तो जो बातें बता रही है वो ज़्यादा ही है कुछ। तो फिर उसने बोला कि ठीक है। फिर मुझे बोला कि भाई मुझे यहाँ पे ऊंझा में एक बार शिविर करना है, तो तुझे मुझे सपोर्ट करना पड़ेगा। मैंने बोला ठीक है, तो मेरे से जितना होगा मैं करूँगा। तो उसने मुझे बोला कि भाई ये शिविर करेंगे हम, तो उसमें ये जो टेक्निकल जो है कंप्यूटर लगाना है, ये पहले वो लगा देते, प्रोजेक्टर लगा देते। तो प्रोजेक्टर का जो पूरा काम है वो तुझे करना है, तो सीडी वीडी चालू करके मुझे देना है, और जो सेंटर जो है वहीं पे तू आना मुझे लेके, और ये पूरा सिस्टम ऑन करके फिर चला जा, और 2 घंटे के बाद आके ये पूरा वाइंड अप करके
मुझे साथ में लेके जाना है। मैंने बोला ठीक है। तो मैं और मेरा फ्रेंड है, तो हम दोनों दीदी को लेके जाते थे। वो पूरा सेटअप करते थे और वो शिविर करते थे। शिविर खत्म होने के समय हम वापस आते थे, पूरा वापस वाइंड अप करके घर पे चले जाते थे। तो ऐसे पूरा एक हफ्ता हुआ। तो वो मुझे हर रोज बोलती थी, तू 5-10 मिनट बैठ, तू 1 घंटा बैठ, पूरा एक बार तो पूरा दिन तो बैठ के देख। तो ऐसा करके मैं कभी कभी 15-20 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा कभी कभी बैठा होगा। पूरा दिन तो कभी मैं बैठा नहीं। फिर भी मुझे पता चला कि भाई स्वामी जी ऐसे ध्यान कराते हैं। तो उस टाइम पे भी मैंने 1-2 दिन मैंने अटेंड किया। फिर 45 दिन का वो अनुष्ठान की बात है। तो कोई साधिका बहन है, तो उनके पास उसने वो सेटिंग कर दिया कि भाई उसके घर पे 45 दिन का अनुष्ठान होगा। उसने मुझे बोला कि अभी तो मैं जा रही हूँ, तो ये अनुष्ठान तू करना उनके घर पे जाके। तो मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा। तो 10-15 दिन में गया होगा, फिर मैंने वहाँ पे भी जाना छोड़ दिया। तो 15-20 दिन में, इससे ज़्यादा नहीं गया मैं। फिर 45 दिन होने के बाद वो बहन का फ़ोन आया मेरे पे कि भाई तुम आते नहीं हो। तो मैं तेरी दीदी से भी बात किया है कि भाई तुम आते नहीं हो, तो और 45 दिन कब के ख़त्म हो गए। अभी ये फोटो जो है उसका क्या करना है, क्योंकि मेरे से हर रोज पूजा नहीं होती है। तो वो फोटो का भी कुछ व्यवस्था कर लो। तो मैंने दीदी को बोला कि भाई इनका फोन आया था, तो फोटो का भी मैं क्या करूँ। तो उसने मुझे बताया कि एक काम कर, अभी उनकी पूजा नहीं होती है, तो एक काम कर, ये फोटो तू घर पे ला दे। तो अगर तेरे से हो सके तो उसकी पूजा कर। तू पूजा करेगा तो मुझे अच्छा लगेगा कि भी तू स्वामी जी की पूजा करता है। मैंने बोला ठीक है। तो कैसे पूजा करना है वो उसने मुझे बताया कि कुछ नहीं करना है, ये गुलाब से ऐसे वो पूजा करना है, वो गुलाब पानी, गुलाब के जल से। मैंने बोला ठीक है। तो मैंने पूजा करने के लिए मैं घर पे लेके आया। तो जैसे मैं रात को मैं सो गया था, तो स्वामी जी का जो फोटो जो है वो मैंने सामने रखा था और मैं सो गया। पहले पहले दिन की बात है। तो रात को 1-1:30 बजे मुझे इतनी ठंड लगी कि मैं सो नहीं पा रहा था कि इतनी ठंड अचानक कैसे बढ़ गई। तो वो अगस्त का महीना था, 2006 में अगस्त का महीना था। अगस्त महीने में बारिश होती है लेकिन ठंड नहीं होती इतनी। और उस टाइम पे बारिश नहीं थी तो ठंड होने की वो संभावना ही नहीं है। तो मैंने सोचा कि इतनी सारी ठंड क्यों लग रही है मुझे। फिर मैं ऊपर जाके मैं रजाई लेके आया, रजाई ओढ़ के मैं सो गया। सुबह उठा, फिर मैंने सोचा कि रात को क्या हुआ था मेरे साथ कि इतनी ठंड क्यों लग रही थी। मैंने दीदी से फ़ोन किया और फ़ोन पे पूरा जो मेरे साथ हुआ वो मैंने बताया कि भाई ऐसा वैसा हुआ, कल मैं फ़ोटो लेके आया था, यहाँ पे मैं रखा था और यहाँ पे मैं सो गया था, तो ये मुझे इतनी सारी ठंड लग गई। तो जैसे लगा कि मैं हिमालय में चला गया हूँ और वहाँ की जो ठंड जो है वो उसमें इतनी सारी ठंड थी। तो उसने मुझे बताया कि ये भी एक अनुभूति है। तो तू अभी स्वामी जी के ऊपर तू विश्वास रख और तू हर रोज तू ध्यान कर, तो तुझे भी लगेगा कि नहीं ये क्या चीज है। तेरी जो भी हर्डल्स जो है, क्योंकि उस टाइम मैं एलएलबी कर रहा था, तो मैं अभी एलएलबी कर मेरा चलता था, तो मैं पढ़ाई भी बाकी है। और उसने बोला कि ये तू कर तो तुझे अच्छा लगेगा। मैंने बोला ठीक है, मैं करूँगा। लेकिन फिर भी मैं हर रोज तो ध्यान नहीं करता था उस टाइम पे। तो ऐसे पढ़ाई खत्म हुआ, फिर बात ये आई कि शादी नहीं हो रही थी। तो स्वामी जी से वो बोल रही थी कि भाई तेरी जो भी इच्छा है तो वो स्वामी जी के आगे रख दे, तेरी इच्छा खत्म हो पूर्ण हो जाएगी। मैंने बोला ठीक है। तो स्वामी जी से प्रार्थना किया कि भाई 30 साल हो गया मेरा, अभी शादी नहीं हो रही है, तो जो भी है अच्छा करना। तो शादी भी अच्छे से हो गई मेरी। फिर मैं महसाणा शिफ्ट हो गया। तो शादी के बाद महसाणा शिफ्ट हो गया, तो वहाँ पे वो फर्नीचर का काम चलता था। तो उस टाइम दीदी ने मुझे बताया कि ये जो तेरा नया घर जो है, तो स्वामी जी घर का भी नामकरण करते हैं, तो अगर तुझे कराना है तो तू करवा ले तो अच्छा है। तो मैंने बोला कि अगर स्वामी जी नाम देते हैं तो चलो रखेंगे। मुझे तो ये था ही कि भाई घर पे कुछ ना कुछ नाम लिखा है, तो अगर गुरु कोई दे रहा है तो इसमें बुरी बात क्या है। तो मैंने बोला ठीक है चलो, तू बोल दे कैसे करना है। तो उसने मुझे पूरा उसका सिस्टम बताया कि भाई ऐसे ऐसे करना है। मैंने बोला ठीक है। तो स्वामी जी ने भी नामकरण किया घर का। तो मुझे वो दिन याद है कि जिस दिन नामकरण हुआ, तो नामकरण के बाद वो जो उसके मंगल धाम करके स्वामी जी ने नाम दिया था, तो मैंने वो पूरा वो स्टील का जो आता है, तो उसका पूरा अल्फ़ाबेट बना के मैं लाया घर पे लगाया। तो जैसे लगाया उस दिन उस रात को मैं और मेरी वाइफ का भी चौथा महीना जा रहा था। तो सोए थे हम हॉल में।
तो पीछे स्वामी जी का जो फोटो था, तो रात को 2:30-3 बजे इतना इतनी जोर से वो फोटो गिरा है। कुछ भी वो कुछ भी नहीं थे इसके पीछे, कुछ कोई इसको टच भी नहीं किया, ऐसे ही फोटो नीचे गिरा। और हमारे सर के, मेरी वाइफ के सर से 3 या 4 इंच की दूरी पे पूरे कांच कांच थे। तो मैंने सोचा कि ये एक ऐसे अचानक कैसे गिर गया है फोटो। जैसे हमने लाइट ऑन किया तो देखा तो इतनी बाहर तेजी से हवाएं चल रही थी। मैंने बोला कि कुछ ना कुछ ये घर में ये नेगेटिव वाइब्रेशन जो थे वो स्वामी जी ने पूरा निकाल दिया, नेगेटिविटी जो है पूरे स्वामी जी ने यहाँ से साफ कर दिया लगता है, ऐसा मुझे वो सोचा और स्वामी जी से प्रार्थना किया और हम ये सो गए। सुबह ये बात दीदी से शेयर किया तो दीदी ने बताया कि ये घर पे कुछ ना कुछ नेगेटिविटी होगी तो ये दूर हो गई, अभी शांति से रहना, को कुछ नहीं होगा। मैंने बोला ठीक है। फिर बेबी का बॉर्न हुआ तो उसने मुझे बताया कि देख तेरा घर का नाम हो गया है, अभी स्वामी जी बच्चे का भी नाम देते हैं, तुझे करवाना है तो मैं बोलो। मैंने बोला ठीक है, अगर गुरु जी नाम देते हैं तो मुझे करना है। तो उसने मुझे पूरा सिस्टम बताया, रजिस्ट्रेशन करवाया, तो नामकरण किया। तो मयूरी स्वामी जी ने नाम दिया कि भाई उसका नाम मयूरी। तो मयूरी मुझे अच्छा लगा कि नाम तो बहुत अच्छा है। और अभी बात यह है कि जब वो स्कूल में जाती है तो पूरे स्कूल का, उसके क्लास में भी सब लोग मयूरी मयूरी करते हैं। वो जितने भी उसके क्लासमेट है उसको अच्छे से बुलाते हैं। वो उसका टीचर्स लोग है उनका भी पूरा फोकस उसके पे ही रहता है कि भाई मयूरी आई तो मयूरी ये करेगी वो करेगी। तो स्वामी जी ने सिर्फ नामकरण किया है तो उसमें इतना उसका फोकस वो लाइमलाइट में है कि भाई चलो ये है। फिर मेरी दूसरी बच्ची जो आई तो उसमें बात ये हुई कि दीदी ने मुझे बताया कि ये गुरु शक्ति आह्वान करके एक मिशन चल रहा है, तो उसमें तुझे अगर जुड़ना है तो तुम दोनों जुड़ सकते हो। तो मैंने बोला कि इसमें क्या करना है, तो पूरा मुझे सिस्टम बताया। तो फिर मैंने बोला ठीक है, ये अभी तो एक मेरे पास एक चांस है। तो मैंने बोला ठीक है चलो हम जुड़ते हैं। तो मेरी दूसरी डॉटर है तो उसका बॉर्न हुआ, तो वो गुरु शक्ति आह्वान जो है तो उसका जो पूरा प्रोसेस है तो हमसे जितना हो सके उतना हमने फॉलो किया और ये दूसरी बच्ची का बॉर्न हुआ। तो अभी देखने की बात यह है कि वो 11 महीने की या 12 महीने की थी। तो उस टाइम पे मैं मेरी वाइफ और मेरी दोनों बेटी लेके हम गए थे बाजार में। ठंड के दिन थे तो रात को आते आते 8 साढ़े 8 बज गए थे। तो वाइफ घर पे आई और उसने दरवाज़ा खोला। मैं कार पार्क कर रहा था तो मैं कार ऐसे रिवर्स कर रहा था तो वो तुरंत मेरी वाइफ आई और जोर जोर से चिल्लाने लगी कि भाई तू बाहर निकल, अपनी बच्ची कार के नीचे आ गई है। तो मैं इतना घबरा गया कि भाई बच्ची के ऊपर कार है तो क्या हुआ होगा उसको। तो स्वामी जी का नाम लेके कार बंद करके मैं बाहर आया और जैसे मैं नीचे झुका तो वो जैसे 4 पैरों से वो आती है बाहर, तो वैसे बाहर आ गई और मुझे वैसे चिपक गई कि पापा पापा करके। मैंने देखा पूरा उसका बदन देखा, उसको किधर भी एक खरोच नहीं है। जैसे बोलते हैं कि गुरु शक्तियों ने उसको भेजा है तो उसका संभालना वो गुरु शक्ति के हाथ में ही है। तो वो मुझे तब जाके मुझे लगा कि भाई नहीं, ये स्वामी जी ने दिया है तो गुरु शक्तियाँ उसको संभालेंगे। तो उस दिन से तो मेरे ये समर्पण में मेरी श्रद्धा और बढ़ गई। तो फिर मुझे अनुभूति ये हुआ कि मेरा पीएचडी का मेरा जो बहुत डिले हो रहा था तो वो भी स्वामी जी को मैंने प्रार्थना किया तो वो भी मेरा खत्म हो गया। तो बहुत अच्छे से, तो अभी क्या होता है कि बहुत सारे इंस्टीट्यूट में मुझे बुलाते हैं। मेरे समाज में भी लोग, मेरा अभी पूरा आइसोलेशन ही था कि भाई चलो समाज से मैं अलग हूँ, लेकिन अभी ये बाय प्रोफेशन ये है या स्वामी जी की कृपा है कि भाई समाज के लोग सब लोग मुझे बहुत अच्छे से बुलाते हैं कि भाई चलो मेरा ये प्रश्न है, तुम कुछ इसमें इन्वॉल्व होके कुछ कराओ, ये कराओ वो कराओ। तो स्वामी जी की कृपा से अभी वो भी बहुत अच्छे से मेरा प्रोफेशन से मैं पूरा सेटिस्फाइड हूँ। अभी प्रोफेशन की बात बोले तो दीदी ने मुझे बताया कि भाई स्वामी जी अपना जो व्यवसाय जो है, अपना ऑफिस जो है उसका भी नामकरण करते हैं। तो मैंने बोला कि ऐसा भी है, तो उसने बोला कि हाँ स्वामी जी उसका भी नामकरण करते हैं। तो मैंने बोला कि चलो मुझे वो भी करवाना है। तो स्वामी जी ने ऑफिस का भी नामकरण करवाया। तो जब से नामकरण हुआ है
तब से जो भी मैं सोचता हूँ कि चलो ऐसा काम मिले तो मुझे काम करने के लिए अच्छा काम करने का भी मजा आएगा। तो मुझे ऐसा नहीं है कि मुझे ये मिलना ही चाहिए, मुझे ये चाहिए, ऐसा नहीं। मुझे सिर्फ मैं इच्छा करता हूँ कि भाई स्वामी जी अगर ऐसा है तो काम करने में मजा आएगा, तो मुझे भी मजा आएगा भी ये काम करना है, लेकिन आप मुझे करवा दो ऐसा नहीं। तो ऐसे में जो भी इच्छा करता हूँ, तो इतनी कंपनी का टाई अप भी होता है, वो कंपनी आती है, कंपनी के साथ हम काम करते हैं। तो आज 4-5 साल में, पिछले में 4-5 साल से मैं देख रहा हूँ कि पापा का तो पूरा सपोर्ट है, मम्मी का पूरा सपोर्ट था कि भाई पेरेंट्स जो है तो वो अपने बच्चे का भविष्य के लिए वो चिंतित रहते हैं, तो उनका तो सपोर्ट रहता ही है, उनके आशीर्वाद तो है। लेकिन स्वामी जी के साथ में जुड़ने के बाद ये उनका सपोर्ट है, स्वामी जी का भी आशीर्वाद है कि पूरा ये प्रोफेशन बहुत अच्छी तरह से चल रहा है, और जो भी मैं सोचता हूँ तो वो मुझे आराम से मिलता है। तो मुझे ये समर्पण में जुड़ने के बाद इतनी श्रद्धा बढ़ गई है कि मैंने गुरु दीक्षा भी लिया, तो गुरु दीक्षा लेने के बाद भी मेरा प्रोग्रेस तो अच्छा ही है। मेरा ये शादी हो गया, दोनों बच्चे अच्छे से, पूरे घर में पूरा खिला खिला रहता है, प्रोफेशन में भी अच्छा है। तो कहने का मतलब है कि ये स्वामी जी के साथ जुड़ने के बाद तो ये जो प्रोग्रेस जो हुआ है, बहुत सारी बाधाएं आती है जीवन में, बहुत हर्डल आते हैं, लेकिन विश्वास हम रखते हैं तो उसमें से आराम से हम निकल जाते हैं। तो मेरी स्वामी जी से यही प्रार्थना है कि जितना अभी तक विश्वास बनाए रखा है, कितनी भी जीवन में वो मुश्किलें आए, तो ये विश्वास कभी टूटे नहीं, मेरा हौसला कभी टूटे नहीं। जय बाबा स्वामी।